12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि देवघर में है। यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी? तो ऐसा कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण द्वारा किया गया था। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या किया करता था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। उसका इच्छा था कि हम भगवान शिव को अपनी लंका रावण की इच्छा थी कि वह भगवान शिव को अपने नगर लंका में ले जाए। इसके लिए रावण भगवान शिव को दर्शन के लिए बहुत कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतते चले गए और भगवान शिव जब उसकी दर्शन नहीं हुआ तो रावण एक करके तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण अपना सर काट कर भगवान शिव को चढ़ा दिया। फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए और प्रकट नहीं हुए, तो वह सोचा कि क्यों न दूसरा सर काट के चढ़ा दिए। फिर दूसरा सर काट कर भगवान शिव को चढ़ा दिया। फिर भी भगवान शिव दर्शन नहीं दिए, तो वह अपना एक एक करके सर काटना शुरू किया। इस तरह से वह अपना 9 सिर काट कर भगवान शिव को चढ़ा चुका था और उसके बाद वह 10वां सिर काट कर चढ़ाने वाला था। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। तभी भगवान शिव रावण की हालत देख भयभीत हो जाते हैं और उसके 9 के 9 सिर जोड़कर उसकी घाव को भरते हैं। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तभी रावण भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, आपको हमारे साथ हमारे नगर लंका चलना होगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि लंका ले जाते समय अगर तुम जहां मुझे स्थापित कर दोगे, हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। तभी रावण यह बात मानकर भगवान शिव की शिवलिंग को लेकर चल देता है। तब देवलोक में बहुत ही हाहाकार मच जाता है और सभी देवता सोच में पड़ जाते हैं कि अगर भगवान शिव लंका चले गए तब बहुत ही अत्याचार बढ़ जाएगा, रावण का अत्याचार और भी बढ़ जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद से वह और भी तांडव मचाएगा। तभी सभी देव लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप ही इन्हें रोक सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि रावण को बल से परास्त नहीं कर सकते हैं, रावण को माया से ही परास्त कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु अपनी माया रचते हैं और जब रावण लंका की ओर जा रहा था तभी उसको रास्ते में बहुत जोर से लघु शंका लगती है। तभी वह नीचे देखता है एक ग्वाला को गाय को चरा रहा था। रावण उस ग्वाले को देखकर वह शिवलिंग उसके हाथ में देने को कहा। फिर वह ग्वाला माना नहीं, बोलता है हम आपकी इस शिवलिंग को नहीं रखेंगे ज्यादा देर तक। फिर भी बहुत कोशिश कर रावण ने उस शिवलिंग को उस ग्वाले को दे दिया। फिर रावण चला गया लघु शंका के लिए। तभी वह ग्वाला शिवलिंग को बहुत देर तक पकड़े रहा। जब रावण को लघु शंका के गए हुए बहुत देर हो चुका था, उस ग्वाले को ऐसा लगा कि अब ये नहीं आएगा। वह जोर जोर से पुकारा, 2-3 बार उसे पुकारा, फिर कोई आवाज नहीं आया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रावण नहीं आया। तब वह उस शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह देवघर में स्थापित हैं। भगवान शिव देवघर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए। कुछ समय बाद रावण लौटा तो देखा यहाँ कोई नहीं था और भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया था। रावण बहुत कोशिश किया, पूरा बल से भगवान शिव की शिवलिंग को उठाना चाहा, परंतु वह शिवलिंग नीचे बैठ गया था, वह स्थापित हो गया था वहां पे। वह रावण के लाख कोशिश करने पर भी वह शिवलिंग वहां से नहीं उठा। रावण के द्वारा ही स्थापित किया गया था भगवान शिव की शिवलिंग को देवघर में, और तभी से भगवान शिव की भक्त
हर साल वहां तभी से देवघर में भगवान शिव के बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु हर साल भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं को मनोकामनाओं को पूरा करने का काम भगवान शिव करते हैं। लाखों श्रद्धालु के मनोकामनाएं को पूरा करते हैं भगवान शिव। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव।